नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए इजराइल ईरान संघर्ष विराम की। जी। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है और कोशिश यही है कि समझें कि इन 12 दिनों के टकराव के बाद ये जो शांति बनी है वो कितनी टिकाऊ है। बिल्कुल। ये 12 दिन वाकई बहुत तनावपूर्ण थे और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 जून को युद्ध विराम का ऐलान किया। हाँ। जो कि 25 जून से लागू होना था। इसे ही 12 दिवसीय युद्ध का अंत माना जा रहा है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था, है ना? नहीं था। मैंने सुना कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची, उन्होंने पहले तो किसी औपचारिक समझौते से इनकार किया था। हाँ, वो शुरुआती दौर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अराची ने साफ तौर पर औपचारिक समझौते की बात नहीं मानी। अच्छा। पर हाँ, ये इशारा जरूर दिया कि अगर इजराइल तेहरान के वक्त सुबह 4 बजे तक अपनी तरफ से कार्रवाई रोक दे तो ईरान भी पीछे हट जाएगा। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष समझौता था। और फिर ठीक जब ये शांति लागू होने वाली थी उसी वक्त कुछ और भी हुआ। बेरशेबा में हमले की खबर थी। हाँ बिल्कुल। वो घटना दिखाती है कि ये शांति कितनी नाजुक थी। 24 जून की सुबह, मतलब युद्ध विराम पूरी तरह लागू होने से बस कुछ घंटे पहले जी। ईरान ने बेरशेबा पर मिसाइलें दागी और उसमें खबरों के मुताबिक 4-5 लोगों की जान भी गई। ओह। इसने माहौल को एकदम से फिर गरमा दिया था। अच्छा, तो मतलब समझौता होते ना होते उल्लंघन शुरू हो गए। ये तो शुरुआत ही भरोसे की कमी जैसी लगती है। हाँ। इसके बाद फिर इजराइल ने क्या किया? बिल्कुल। देखिए, ईरान के इस कदम के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने तेहरान के पास कुछ ठिकानों को निशाना बनाया। सुनने में आया है कि उसमें एक रडार फैसिलिटी भी शामिल थी। रडार फैसिलिटी? अच्छा। जी हाँ। और फिर तो फौरन ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगने लगे कि आपने युद्ध विराम तोड़ा, आपने तोड़ा। जब ये सब चल रहा था, दोनों तरफ से आरोप लग रहे थे, तब अमेरिका का क्या रोल रहा? क्योंकि मध्यस्थता तो उन्होंने ही की थी। बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप ने, आप कह सकते हैं, तुरंत दखल दिया। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा कि भाई समझौते का पूरी तरह पालन करें। हाँ। और ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करके इजराइल को आगे और हमले न करने की चेतावनी भी दी। अच्छा। अमेरिका जाहिर है स्थिति को बिगड़ने से रोकना चाहता था। तो इस सारी खींचतान के बाद क्या 25 जून तक जमीन पर लड़ाई वाकई रुक गई थी? हाँ, कह सकते हैं। मतलब शुरुआती गड़बड़ियों और उल्लंघनों के बावजूद जो बड़े पैमाने पर लड़ाई थी वो थम गई। अच्छा। एक जो बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा था वो टल गया, कम से कम फिलहाल के लिए। तो युद्ध विराम अभी कायम है, पर हाँ, तनाव बहुत है। और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति के स्तर पर कुछ हो रहा है? बातचीत के रास्ते फिर से खुले हैं? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। देखिए, अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनके जरिए अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती बातचीत फिर से शुरू होने की खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और यूरोप का क्या? युद्ध से ठीक पहले ईरान के साथ उनकी परमाणु वार्ता की बात चल रही थी, क्या वो वापस पटरी पर आएगी? हाँ, बिल्कुल। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 20 जून को जो E3 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, उन्होंने जिनेवा में ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू की थी। जी। तो उम्मीद तो यही है कि जैसे ही माहौल थोड़ा और शांत होगा, ये बातचीत भी फिर से शुरू हो सकती है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस युद्ध विराम का असर बाकी चीजों पर कैसे पड़ा, जैसे ग्लोबल मार्केट्स पर या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, जिस पर हमले का खतरा था। देखिए, बाजारों ने तो तुरंत रिएक्ट किया। जैसे ही युद्ध विराम की खबर पुख्ता हुई, तेल की कीमतें गिरीं करीब 3 से 3.5% तक। हाँ। और दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी तेजी आई। जाहिर है, अनिश्चितता कम हुई तो बाजार खुश हुए। और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्या इन 12 दिनों के हमलों से उसे कोई बड़ा झटका लगा? यहां मामला थोड़ा पेचीदा है। जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। अच्छा। कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे चला गया है। सिर्फ कुछ महीनों के लिए? हाँ, इसका मतलब यह है कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना सोचा जा रहा था। या ये भी हो सकता है कि ईरान का कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा मजबूत या फैला हुआ है। तो मतलब ये सिर्फ एक तरह की अस्थायी रुकावट है, कोई निर्णायक चोट नहीं? शायद यही कहा जा सकता है। अब कुछ महीनों का झटका रणनीतिक तौर पर कितना अहम है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। ये ईरान के लिए एक रुकावट जरूर है, पर शायद ऐसी नहीं जिससे वो उभर ना सके। और ये पश्चिम के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो अब दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? क्या वो शांत बैठने को तैयार है? देखिए, बयानबाजी तो अभी भी तेज है। इजराइल ने साफ कहा है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ तो वो कड़ा जवाब देगा। हाँ।
और दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दी है कि उनके पास भी निर्णायक प्रतिक्रिया देने की पूरी क्षमता है। तो मतलब दोनों तरफ से पूरी सतर्कता है। तो कुल मिलाकर एक बेहद तनावपूर्ण युद्ध विराम है। अमेरिका के दबाव में फिलहाल टिका है, बाजारों ने राहत की सांस ली है, डिप्लोमेसी के दरवाजे थोड़े खुले हैं। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ये बहुत नाजुक स्थिति है। बिल्कुल सही कहा। ये शांति कांच की तरह है, बहुत नाजुक। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और कोई भी छोटी घटना, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से, स्थिति को फिर से बिगाड़ सकती है। हाँ, ये तो है। इसलिए अमेरिका ईरान की जो बातचीत शुरू हुई है और यूरोपीय परमाणु कूटनीति, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। और सोचने वाली बात ये भी है कि इस नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए आगे क्या चाहिए होगा। क्या सिर्फ बड़े देशों का दबाव काफी है या रीजनल लेवल पर भी कुछ बदलाव जरूरी हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आसपास के इलाकों जैसे गाजा या लेबनान, वहां होने वाली कोई भी घटना इस युद्धविराम पर सीधा असर डाल सकती है। सही। तो क्या ये विराम सिर्फ एक सांस लेने का मौका है या वाकई इससे आगे की गंभीर बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? ये देखने वाली बात होगी। ये सवाल तो अभी भविष्य के लिए